Dear students, today I would like to discuss word used as different parts of speech. Words used as different parts of speech. अब डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में कैसे आप इसको अलग अलग विभाजित करेंगे, इसको देखिए। तो इंग्लिश में जैसे वर्ड है फार। अब फार का प्रयोग जो है ये अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच में होता है। थ्रू सेंटेंसेज आप इसको समझ सकते हैं। जैसे एक सेंटेंस हमने आपको दिया, मान लीजिए मोहन हैज बीन सेंट फॉर। अब जरा इसको ध्यान से देखिए। मोहन, थोड़ा छोटा सा वाक्य, मोहन हैज बीन सेंट फॉर। ये फार पूछा जाएगा किस भूमिका में, कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच। 4 ऑप्शन होंगे और उस 4 ऑप्शन को आप सुनिश्चित करेंगे कि यहाँ पर क्या होगा। तो जैसे मान लीजिए हमने 4 ऑप्शन दे दिए, थोड़ी देर के लिए दे दिया वर्ब, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजंक्शन। इसके 4 ऑप्शन हैं। वर्ब, फिर दे दिया प्रीपोजिशन, फिर दे दिया एडवर्ब और फिर दे दिया कंजंक्शन। अब ये परीक्षा में 4 ऑप्शन रहेंगे। तो अब आप देखिए वर्ब के बाद है, तो वर्ब के बाद है तो ये एडवर्ब होगा। ये वर्ब के बाद जब होता है तो वो एडवर्ब होगा, इसलिए हमने चूज कर लिया इसको। इसी प्रकार से अब इस फार का प्रयोग मान लीजिए दूसरा वाक्य लिख करके करते हैं। इसके अलावा दूसरा सेंटेंस लिख करके, सपोज दूसरा वाक्य है आई हैव सेंट फॉर यू। अब यहां पर है तो वर्ब के बाद, लेकिन यू आगे आ गया। जब किसी उसी वर्ड का संबंध नाउन या प्रोनाउन से हो जाए तो प्रीपोजिशन हो जाता है। तो इसमें भी ये फार का संबंध प्रोनाउन से हो गया। प्रोनाउन यू से है, इसलिए प्रेप कहलाएगा। क्या कहलाएगा? प्रेप। ये प्रीपोजिशन हो जाएगा। और फार के प्रयोग जैसे हमने कर दिया कि मोहन वर्कड हार्ड। फॉर ही वाज हेल्दी, मान लीजिए ऐसा वाक्य है। अब ध्यान से देखिए, मोहन ने कड़ी मेहनत की। यहां पर फॉर क्योंकि के अर्थ में आया, लेकिन ये क्योंकि अर्थ में आने के बावजूद भी कंजंक्शन तो हुआ। ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन हो गया। कौन सा हो गया? कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, क्योंकि 2 वाक्यों को जोड़ने का काम कर रहा है। इसमें आप देखिए मोहन ने कड़ी मेहनत की क्योंकि वह स्वस्थ था। तो इस प्रकार से फार का, और फार का प्रयोग
प्रीपोजिशन के रूप में और तरीके से भी हो सकता है। मान लीजिए टाइम दिया हुआ है, तो टाइम में वो 4 घंटे से पढ़ रहा है, वहां भी प्रीपोजिशन में आ सकता है। ही हैज बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, वो 2 आवर्स से पढ़ रहा, तो यहां पर ये प्रेप हो गया, समय से पहले। ये प्रीपोजिशन के रूल में समय से पूर्व भी आए तो प्रीपोजिशन। तो इसी प्रकार से ये प्रयोग आप लोग समझ लीजिए। तो एक चीज हम कहें कि जैसे मान लीजिए वर्ड है, ये तो चलो फार का प्रयोग है। मान लीजिए कोई और वर्ड ले लीजिए जिसका अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच में प्रयोग किया जा सकता है। मान लीजिए कि हमने कहा फिश ले लो, एक शब्द ले लो फिश। अब फिश माने सामान्यता नाउन है, लेकिन दिस वर्ड में बी यूज्ड एज डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच, अलग अलग और भी एक आध में तो और हो सकता है। जैसे उदाहरण देखिए, ही caught a big fish। नोट कर लीजिए आप लोग। अब देखिए, उसने एक बड़ी मछली पकड़ी, एक वाक्य हमने ये दे दिया, और दूसरा सेंटेंस ठीक इसी के नीचे दे वांट टू, जैसे हमने दे दिया दे वांट टू फिश इन द सी, इन द सी। अब मान लीजिए ये आया, दोनों में फिश को अंडरलाइन कर दिया। अब एग्जामिनर आपसे पूछता है सपोज कि यहाँ पर किस रोल में है, कौन किस रोल में है, तो ये तो आप देख रहे हैं कि ये नाउन है, पहले उसने बड़ी मछली पकड़ी। ये किस रोल में है? ये टू के बाद आया है, तो इन्फिनिटिव है, यानी वर्ब के रूप में आया है, इनफाइनाइट वर्ब के रूप में आ गया है। इस प्रकार से अनेक प्रयोग अलग अलग ढंग से हो सकते हैं। अब जैसे एक हमने शब्द दिया ग्लोरी, अलग अलग वर्ड को देखते चलिए और इसके द्वारा आप लोगों को एक बड़ा अब जैसे ग्लोरी, ग्लोरी सामान्यता क्या है था, ग्लोरी का यश, तो कौन सा वो हुआ नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ग्लोरी जो है सामान्यता एब्स्ट्रैक्ट नाउन है, लेकिन मान लीजिए वर्ब के प्रयोग में के रूप में भी प्रयोग हो सकता है। जैसे मान लीजिए एक सेंटेंस दिया, एवरीथिंग इज द ग्लोरी ऑफ गॉड। अब यश के रूप में आया, कीर्ति के रूप में, यश कहो कीर्ति के रूप में कहो, तो क्या हुआ, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो गया। अब मान लीजिए इसी एब्स्ट्रैक्ट नाउन को आगे आप दूसरे रूप में प्रयोग करते हैं, ही ग्लोरीज इन एक्ट्स। अब देखिए कर्ता के तुरंत बाद आया, ही ग्लोरीज इन एक्ट्स ऑफ मॉरलिटी। अब यहां पे वो मॉरलिटी के कार्यों में ग्लोरीज करता है, यानी यश कीर्ति फैलाता है।
ग्लोरीफाइज करता है उसको सीधे सीधे। तो यहाँ पे डायरेक्ट ग्लोरीफाइज को जाए ग्लोरीज कर दिया, तो ये वर्ड के रूप में आ गया। इसी प्रकार शब्द बहुत से आप अलग अलग कर सकते हैं। अब जैसे एक शब्द है, मान लीजिए लाइक, एक और वर्ड देख लीजिए लाइक। क्योंकि कुछ के तो एक ही दो, मैक्सिमम दो में, और कुछ के ज्यादा पार्ट्स ऑफ स्पीच में आ जाते हैं। जैसे लाइक है, अब लाइक में आपको ज्यादा प्रयोग मिल जाएगा। सामान्यतः लाइक जो है वर्ब के रूप में पसंद करना, लेकिन नाउन के रूप में, वर्ब के रूप में, प्रीपोजिशन के रूप में, एडजेक्टिव के रूप में, सब में होता है। तो उसको देखिए, जैसे पहले हमने कहा एवरी बडी हैज, है ना, एवरीबडी हैज हिज और हर लाइक्स, है ना, एवरीबडी हैज हिज या हर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, पसंदगी और नापसंदगी, लाइक्स एंड डिसलाइक्स मान लीजिए दे दिया, तो यहां पर इसको अंडरलाइन कर दिया। अब हर व्यक्ति की अपनी कुछ पसंद होती, कुछ नापसंद होती, तो यहां पर पसंद अर्थ आया, तो क्या कहेंगे आप कि नाउन के रूप में प्रयोग हो गया। अब मान लीजिए वाक्य दिया बॉयज लाइक टू प्ले, तो यहां पर वर्ब के रूप में आया क्योंकि सब्जेक्ट के बाद आया, लड़के खेलना पसंद करते हैं। और भी शब्द हमने कहा आई कॉन्ट मेक, मैं नहीं कर सकता। अब इसी में जोड़ दिया वन लाइक दैट, वन लाइक, उसके समान अर्थ आ गया, ये अर्थ बदल गया। और जब ये अर्थ आ गया तो ये समान अर्थ में आ गया, सदृश अर्थ में आ गया, तो ये प्रीपोजिशन हो गया। ये क्या हो गया? प्रीपोजिशन। जब समान के अर्थ में आया तो प्रीपोजिशन हो गया। अब मान लीजिए हम कहें सेंटेंस वी आर मेन ऑफ, हम सभी लोग हैं। अब जो वाक्य है लाइक, वी आर मेन ऑफ लाइक टेस्ट, ध्यान दीजिए यहां मेन ऑफ लाइक कह दिया तो ये एडजेक्टिव के रूप में हो गया, क्योंकि मेन ऑफ लाइक लिखा तो ये एडजेक्टिव के रूप में हो गया। क्योंकि रुचियां, टेस्ट माने रुचियां, हम लोग व्यक्ति हैं रुचियों के, अलग अलग रुचियों के व्यक्ति हैं। तो इस प्रकार से ध्यान दें कि ये शब्द कहाँ कहाँ कैसे कैसे प्रयोग होता है। अब जैसे एक शब्द है, अक्सर प्रयोग करते हैं आप लोग, और ज़्यादातर उसको एडजेक्टिव के रूप में जानते हैं, और एडजेक्टिव की कंपैरेटिव डिग्री के रूप में सामान्यतः इसको आप जानते हैं। लेस माने थोड़ा कम, लेकिन कंपैरेटिव डिग्री। अब मान लीजिए लेस का वाक्य दिया और यहां पर दे दिया ही इज सेटिस्फाइड विद लेस। ध्यान से देखिए, नोट भी करते जाइए। अब इसको अंडरलाइन कर दिया। अब जब हम कहते हैं ही इज सेटिस्फाइड विद लेस, तो ये लेस एडजेक्टिव नहीं रहा, ये नाउन बन गया। वो थोड़े से ही संतुष्ट है, तो यहां पर विद प्रीपोजिशन के तुरंत बाद ये नाउन हो गया। अब मान लीजिए हम कहें कि कोई लेजी मैन है, ए लेजी मैन, आलसी आदमी, डज माने करता है, लेस वर्क, तो यहां पर नाउन की जगह अब ये कम काम करता है, ये एडजेक्टिव का रोल हो गया।
सपोज इसी लेस को और दूसरा दे दे, जैसे हम कह दें ही वर्क्स लेस देन यू। अब यह ध्यान रखो, जैसे पहले बताया था वर्ब के बाद आया तो ये एडवर्ब हो गया, ये एडवर्ब की भूमिका में हो गया। पूरी तरीके से इसको समझ लो। और जैसे हम कहते कि ही पेड मी प्राइस लेस, और आगे वाक्य की बनावट में कर दें द यूजुअल डिस्काउंट, जो सामान्य डिस्काउंट है, द यूजुअल डिस्काउंट से जो अन्य को करते उससे ज्यादा, उससे कम। तो ही पेड मी प्राइस लेस द यूजुअल डिस्काउंट, सामान्य डिस्काउंट से जो उसने हमें मूल्य दिया, कीमत दी, उस सामान्य डिस्काउंट से भी कम दी। तो ये यहां पर लेस जो है अब ये बदल गया, ये प्रीपोजिशन की भूमिका में आ गया, ये प्रेप बन गया। क्यों? यूजुअल डिस्काउंट, सामान्य कटौती, ये यहां पर नाउन हो गया और नाउन से संबंध रख रहा है। नाउन और प्रोनाउन से संबंध रखने वाला प्रीपोजिशन होता है। और यहां चूंकि लेस वर्ब के बाद आया, तुलना भी हो रही है, ये हो गया। और एडजेक्टिव के रूप में नाउन से पहले आया। अच्छा, अब आप कहेंगे यहां संबंध बता रहा है और यहां नाउन से पहले एडजेक्टिव आया है, तो नाउन को क्वालिफाई कर रहा है, यहां रिलेशन बता रहा है। ये ध्यान दीजिए, यहां भी नाउन है, ये नाउन है पूरा यहां से यहां तक, और ये इसमें भी नाउन है। तो आप ये भ्रम न करें कि यहां पर नाउन से पहले आया तो एडजेक्टिव कहलाया, यहां भी नाउन से पहले आया प्रेडिकेट, संबंध है। ही पेड मी प्राइस, वाक्य की संरचना और अर्थ पे देखें, सेंस ऑफ द सेंटेंस, उसने मूल्य चुकाया, उसने मुझे मूल्य चुकाया, सामान्य डिस्काउंट से भी कम, उससे संबंध हो गया सामान्य डिस्काउंट से। और इसमें लेजी में सीधे सीधे कह दिया कि एक आलसी व्यक्ति कम काम करता है, कार्य की को गुणवत्ता पे बताया। इसमें जो सामान्य डिस्काउंट है उससे भी कम, तो यहां पर संबंध बताया। इस प्रकार से माय डियर स्टूडेंट्स, इफ यू प्रैक्टिस द लेटर और sooner you must recoup and enrich words used at different parts of speech. By this way, the day is not away, you will be able to recognize, identify the name of actual part of speech. Because in English, the same word is used in different way, which show different meaning, particularly in point of view of parts of speech. Thank you very much.